हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बजाज होल्डिंग के Q4 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या इसके अंदर अब आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल इनकम की अगर बात करूं तो टोटल इनकम यहाँ पे 0.8% गिरी है और वो आई है टोटल 112 करोड़। अब देखिए टोटल इनकम में क्या आता है। देखिए ये होल्डिंग कंपनी है तो इसके अंदर डिविडेंड इनकम आती है, इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया होता है तो वो वाली इनकम आती है, इन्होंने कहीं पे प्रॉपर्टी रेंट पे दी होती है तो उससे जो रेंट मिलता है वो सारी इनकम इनकी टोटल इनकम में आती है। लेकिन इसके बाद अगर हम इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 17% गिरकर हुआ है 948 करोड़। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कंपनी की टोटल इनकम अगर 112 करोड़ की है तो 948 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कैसे हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि बजाज होल्डिंग पेरेंट कंपनी है बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज और उसके बाद में जो बजाज ऑटो होल्डिंग्स है, इन तीनों कंपनीज की ये पेरेंट कंपनी है। तो वो जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं तो वो इनको एज एसोसिएट, मतलब अगर सपोज उन्होंने 100 रुपये कमाए तो यहाँ पर बजाज होल्डिंग्स अगर उसका 35% होल्ड करते हैं तो 35% का प्रॉफिट उनको बजाज होल्डिंग्स को देना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे बजाज होल्डिंग प्रॉफिट कमाता है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो जिसकी जो होल्डिंग कंपनीज है, मतलब जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज है बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, वो जैसा परफॉर्म करेंगे वैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको बजाज होल्डिंग करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बजाज ऑटो की बात करें तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में हमको गिरावट देखने को मिली थी। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन फिर उसके बाद में बजाज ऑटो होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे जो इसकी सब्सिडरी कंपनी जैसा परफॉर्म करेंगी वैसा इसका यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर टोटल इनकम की ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें, मतलब पिछले साल का जो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करें तो 5% यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम गिरी है। देखिए पिछले साल 118 करोड़ की टोटल इनकम थी और अभी 112 करोड़ की कंपनी की टोटल इनकम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, 162% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 162% की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर इनकी बढ़ी है। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ी है। तो देखिए यहाँ पे बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, उसने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर 400% की ग्रोथ दिखाई थी रिजल्ट के अंदर, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये इतना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि कंपनी ने 40 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 400 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो ऑल ओवर यही कहूंगा कि एक होल्डिंग कंपनी है, अच्छी है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज हैं वो अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो ऑटोमेटिकली आपको ये बजाज होल्डिंग भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जो मेन कंपनीज है वो है बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में आता है बजाज फाइनेंस। तो देखा जाए ये तीनों कंपनीज इंटर रिलेटेड है। ये तीनों कंपनीज आने वाले टाइम में अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑटोमेटिकली बजाज होल्डिंग भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप बजाज होल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि अगर आप बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, बजाज ऑटो में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद में थर्ड कंपनी आती है बजाज फाइनेंस, ये तीनों मेन कंपनीज है। इन तीनों कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप बजाज होल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो, क्योंकि ये इन तीनों की पेरेंट कंपनी है। ये देखिए 38,484 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑल्दो अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज ऑटो, इन दोनों का अगर हम मार्केट कैप मिला दे जो जितना इसका स्टेक है तो अराउंड 1 लाख करोड़ का यहाँ पे इनका स्टेक यहाँ पर आता है। लेकिन ऑल्दो जो जितनी भी होल्डिंग कंपनीज होती है वो अराउंड 20% डिस्काउंट पे ट्रेड होती है। तो 20% डिस्काउंट अगर हम करें भी तो भी उसके बाद में भी 80,000 करोड़ का यहाँ पे निकल कर आता है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा इनको रिस्पॉन्स कम मिलता है एज कंपेयर टू अदर होल्डिंग कंपनी। मतलब जितनी भी होल्डिंग कंपनीज होती है उनको एफआईए इतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसके प्रमोटर्स लगातार इसका स्टेक बढ़ा रहे हैं और अब अराउंड 50% का स्टेक प्रमोटर्स के पास बजाज होल्डिंग्स का है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो सेक्टर का पी देखोगे 41 का है और ये आपको 12.57 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही मिल रहा है। और इसका बुक वैल्यू पे नजर डालिए, 2902 का इसका बुक वैल्यू है और 1.19 टाइम पे ये शेयर अभी
ट्रेड हो रहा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से खासा अट्रैक्टिव नजर आता है। अब ये देखिए, इसका हमेशा से इसके जितना रेवेन्यू नहीं होता है उससे ज़्यादा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और अगर कभी रेवेन्यू इतना हो भी जाता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके बराबर ही रहती है। तो ऑल ओवर ये स्टॉक अच्छा, जो मार्जिन परसेंटेज के दूसरे स्टॉक में जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर इश्यू नहीं होता है। इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज है वो जैसा परफॉर्म करती है वैसे इस कंपनी के अंदर अच्छी ग्रोथ नजर आती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छा खासा ये स्टॉक आज भागा है, 3510 पे ये आ चुका है, और अगर आप देखोगे तो 141% के रिटर्न ये स्टॉक 5 साल में दे चुका है। तो अराउंड 28% का कैपिटल एप्रिसिएशन पर ईयर स्टॉक ने दिया है। अब यहाँ पे देखिए 3950 का इसका हाई है, मतलब अराउंड 11 to 12% डिस्काउंट पे मिल रहा है अगर हम हाई से कंपेयर करें तो देखिए अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। और हाँ, ये बोलूँगा कि भले ही ये एक पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो की, लेकिन आप अगर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे एज कंपेयर टू बजाज होल्डिंग। देखिए होल्डिंग कंपनी मोस्टली जितना शेयर, अगर सपोज इसकी सब्सिडरी कंपनी है तो वो अगर 10% बढ़ रहा है तो ये 2 to 3% बढ़ेगी, ऐसा मार्केट का सेंटीमेंट रहता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बजाज होल्डिंग के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।